चलिए देखते हैं विशेषण से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विशेषण क्या है, अर्थात कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण आप सिंपल ये बताइए जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए विशेषता। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कह देते हैं शब्द में विशेषण। विशेषण मतलब हो गया जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया। संज्ञा सर्वनाम दुनिया में जो चीजें हैं वो संज्ञा सर्वनाम, जैसे राम मोहन ये सब संज्ञाएं हैं, इन्हीं के स्थान पर जो प्रयुक्त कर दिया जाए उसे सर्वनाम देते हैं। बाकी उसकी क्लास अलग होगी। हम बात कर रहे हैं विशेषण पर। तो विशेषण यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषणों की संख्या कितनी? 4। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर आपका परिमाणवाचक विशेषण, फिर उसके बाद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुण से ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म की सब के बारे में बातें करेगा। तो गुण से ही पता चल रहा है कि उसकी किसी वस्तु की गुण दशा की बात, जैसे कि बूढ़ा, हल्का, काला, बाहिरी, प्रतीक, ये सब आपके किसी में आ जाएंगे भैया गुणवाचक में। ये गुण है, गुणवाचक विशेषण है। फिर सेकेंड आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या से ही पता चल रहा है नंबर। नंबर मतलब कुछ संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन पूछता है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जो संख्याओं का बोध कराए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और पूछता है ये कितने प्रकार का होता है? संख्यावाचक 2 प्रकार का। क्यों? क्योंकि संख्याएं 2 होती है, एक निश्चित होती है, एक अनिश्चित होती है। तो संख्यावाचक सर्वनाम 2 प्रकार का, निश्चित संख्यावाचक, अगला है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जैसे आप 5 प्रकार और एक गणनावाचक पढ़ेंगे। कुल मिलाकर निश्चित कितने प्रकार का हो जाएगा भैया? 6 प्रकार का। तो आपसे पूछेगा कि निश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब उसमें से 6 प्रकार नंबर 1 आता है गणनावाचक। गणना मतलब गणना करना, गिनना। गणना मतलब गिनना, गणना करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इसे गिनते भी हैं कुछ सही और कुछ असही, अर्थात कि इसे पूर्णांक में गिनते हैं, अपूर्णांक में। पूर्णांक में इसे कहा जाए आपसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अपूर्णांक में कहा जाए जैसे 2.5, 1/3, 1/4, है ना, या 2.5 बोल दिया, 1 से 1/2, कुछ अजीब सा देगा, 1.5 देगा, 2.5 देगा, 2 देगा, 2.5 देगा, 3, 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन जो पूर्णांक होगा सिंपल बोलेगा 1 2 3 4 5, जो भी होगा इनफाइनाइट। फिर सेकंड नंबर पे आता है इसी 6 नंबर में, पहला होगा गणनावाचक, फिर आता है क्रमबोधक। क्रमबोधक मतलब क्रम मतलब हो गया क्रम से बैठो। क्रम का मतलब क्रम से, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे आप जाते हैं कहीं तो क्रम वाइज आपको बैठाया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्रम से पता चल रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जहां भी ये शब्द मिल जाए कि वह पहला आया, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा कि अमित परीक्षा में पहला आया, तो इसका मतलब कौन वाचक बोल रहा है? ये आपका बोल रहा है क्रमबोधक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं। फिर थर्ड नंबर है आपका आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक मतलब, आवृत्ति का मतलब होगा दोहराना। आवृत्ति मतलब दोहराना, बातों को बार बार रिकॉल करना, यानी कि दोहराना। तो आवृत्ति बोधक से पता चलता है जो बातें बार बार दोहराई जाए। जैसे तुमसे कह दिया 4 गुना, अर्थात 4 का 4 बार गुणा करो, 4 गुना हो गया, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, 5 गुना, मतलब कुछ गुना जैसी बातें आए हो जाएंगी कि हाँ भैया आपकी आवृत्ति बोधक विशेषण। फिर अगला आता है समुदाय। समुदाय, अच्छा समुदाय से क्या समझ रहे हैं कि एक समूह के बारे में बात होगी। समुदाय मतलब एक समूह होगा, ग्रुप होगा। अब ग्रुप कैसे बनता है? 1 से अधिक लोग होगा, 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। तो ये समुदाय बोधक में आएगा, अर्थात समूह की बात हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगला आता है प्रत्येक बोधक। नाम से है प्रतिधन एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। और प्रत्येक बोधक कहता है जिसमें हर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 इस प्रकार की बातें हों। तुमसे कहेगा कि हर एक, तो आप बताएंगे कौन सा वाचक है, विशेषण? प्रत्येक बोधक है। 1 1 प्रत्येक बोधक है, 2 2 प्रत्येक बोधक है। फिर 6 नंबर पे आता है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब हो गया कि एक कुछ जोड़ा, दर्जन जैसी बातें करेगा। जैसे तुमसे कहा जाए कि 1 दर्जन में कितने केले? 12। तो दर्जन बात करेगा यानी 12 चीजों की बात होगी। जोड़ी बोलेगा तो 2 चीजों की बात होगी। जोड़ी बोलेगा तो 2 चीजों की बात होगी।
फिर उसके बाद आता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे आप यहाँ पढ़े थे ना, गणनावाचक दो प्रकार के कहाँ गया गण कहाँ गया ये संख्यावाचक। संख्यावाचक कितने प्रकार के थे? दो, निश्चित अनिश्चित। निश्चित में पढ़ा कि 6 प्रकार थे, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, फिर प्रत्येक, फिर छठा आएगा समुच्चय बोधक। अब इसके बाद अगला आता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब हो गया जो जिसकी संख्याएं निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ। आपसे कहा जाए कुछ दूध लाओ, यानी कोई की संख्या निश्चित नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, कुछ के बारे में बातें कर रहा हूँ। कहते जा कि कोई दरवाजे पर आया है, तो कोई दरवाजे पर आया है इसका मतलब कोई निश्चित नहीं कौन है, अनिश्चित वाचक में आ जाएगा। तो वही यहाँ लिख दिया कि अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जो निश्चित संख्याएं ना, जैसे कुछ हो, कोई हो, इस सब चीज़ों के बारे में जो निश्चित बोध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित। आ मतलब नहीं, निश्चित माने निश्चित मतलब जिसकी संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित वाचक होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण से ही पता चलता है आपका, परिणाम नहीं, परिमाण। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब मात्रा। जैसे नापने तौलने का बोध, नापने तौलने का मतलब जैसे निश्चित होता है नापने में भी, अनिश्चित। निश्चित में मतलब 2.5 तोला हो गया, 1 केजी आटा। अनिश्चित में मतलब थोड़ा दूध, थोड़ा कुछ भी चीजें अनिश्चित हो। तो इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण, या इसे बोलते हैं संकेतवाचक। चौथा नंबर है सार्वनामिक या संकेतवाचक। मतलब जो संख्या से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो, मतलब किसी संज्ञा से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का, हो जाता है सार्वनामिक या संकेतवाचक। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, पहला मौलिक सार्वनामिक, फिर सेकंड होता है यौगिक सार्वनामिक। मौलिक मतलब जिसमें यह वह शब्द, ये दो शब्द मिल जाए, वो कौन सा होगा भैया? मौलिक सार्वनामिक। अगर नहीं ऑप्शन में है तो सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद यौगिक की पहचान ये है कि इसमें ऐसा वैसा जैसा शब्द मिलेगा। जैसे आपसे कहा जाए ये है कार मेरी, तो इसमें अंडरलाइन देगा कि यह शब्द क्या है यहाँ, अर्थात सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक में मौलिक है या यौगिक है। तो आपको बताया गया अगर यह वह आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन सार्वनामिक का कौन सा है? मौलिक। अगर यौगिक पूछेगा तो ऐसा वैसा है। जैसे आपसे कहा जाए ऐसा काम करना गलत है, ऐसा के नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया, तो आप क्या समझेंगे कि ये एक क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। बात समझ आई? तो विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है, इनकी संख्या 4 होती है, गुणवाचक, संख्यावाचक, थर्ड है परिमाणवाचक, फोर्थ है आपका सार्वनामिक। फिर अगर इसके अंदर आएंगे, संख्यावाचक में 2 प्रकार, निश्चित अनिश्चित। निश्चित मतलब 6 होती हैं, अनिश्चित मतलब कई भी हो सकती हैं। और जो 6 प्रकार निश्चित हैं उनमें से पहला गणनावाचक। गणना में आप पढ़े पूर्णांक, अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1 2 3 की बात हो, अपूर्णांक मतलब 2.5 1 सही 1/2 1/3 1/4 कुछ अजीब सी बातें हैं। क्रम बोधक मतलब क्रम, पहला दूसरा तीसरा। आवृत्ति बोधक मतलब बार बार दोहराई जाना, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना। फिर समुदाय बोधक आता है, मतलब समूह के बारे में बात हो, दोनों तीनों चारों। फिर प्रत्येक बोधक हर एक 1 1 2 2 इस प्रकार शब्द आएंगे। फिर समुच्चय बोधक में आता है जैसे दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 चीजें। फिर अनिश्चित मतलब कुछ कोई, ये सब बातें आ जाए। फिर परिमाणवाचक मतलब नापने तौलने का बोध हो। नापने तौलने में भी 2 प्रकार होता है, निश्चित अनिश्चित। निश्चित होगा जैसे 2.5 तोला सोना नाप सकते हैं, 1 केजी आटा नाप सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूध आप नाप नहीं सकते। फिर अगला आता है सार्वनामिक विशेषण, चौथा नंबर, या उसे बोलते हैं संकेतवाचक। जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 1 नंबर में आता है कि जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है उसे क्या हम कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक या प्रत्येक बोधक, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, मौलिक यौगिक। मौलिक सार्वनामिक, यौगिक। मौलिक मतलब ये है वह की बात हो तो मौलिक होगा, यौगिक मतलब ऐसा वैसा जैसा की बात हो। जैसे यह कार में ये है तो यह शब्द यहाँ क्या है? मौलिक सार्वनामिक। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो सार्वनामिक विशेषण। अगला मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, चलिए बताइए। एग्जाम्पल है आपका, तीसरा शब्द में विशेषण है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तीसरा शब्द में विशेषण, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो आपसे बताया पहला दूसरा तीसरा किसमें आते हैं? गणना या क्रम? क्रम। तो क्रम वाचक हो जाएगा। ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन, आप सिर्फ कंसेप्ट रखिए कि हाँ पहला दूसरा किसमें आता है,
हर एक किस में आता है, 2.5 या 1/1 तो किस में आता है। बस आप ये अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। चलिए बताइए, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में सुनिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है आवृत्तिवाचक विशेषण, फिर इसके बाद कह रहा है गणनावाचक विशेषण, फिर क्रमवाचक विशेषण, फिर अपूर्णबोधक विशेषण। चौथाई, तिहाई अभी यहाँ लिखा है अपूर्णांक यानी अपूर्ण बोधक। अगला, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा, खट्टा, बूढ़ा, ये सब जवानी, सब किस में आता है? ये सब आते हैं आपके गुणवाचक में। मीठा है अर्थात उसका गुड़ है, ये केला मीठा है अर्थात केले का ये गुड़ है कि वो मीठा है। अगला आपसे पूछ रहा हूं, कह रहा है क्वेश्चन की बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में एक मिनट से छोड़ो। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण है? कहाँ पढ़ते हो, क्वेश्चन पूछ रहा ना, कहाँ पूछते हो, ये प्रश्नवाचक है। इसी के अंतर्गत प्रश्नवाचक आएंगे, बहुत आएंगे आपके। ठीक भैया, कहाँ, यहाँ, वहां, जहां, सब। अगला, पानी, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें कौन सा विशेषण है? अगला बताइए, दोनों शब्द में विशेषण है? दोनों शब्द में विशेषण अभी बताया, दोनों, तीनों, चारों, पांचों किसमें आते हैं? गण नावाचक। ठीक भैया।